स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और इस बुलेटिन में वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। बता दें कि बीजेपी को बंगाल चुनाव में सिस्टम के दुरुपयोग की आशंका है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। वहीं बीजेपी ने इस दौरान बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मांग की है। बता दें कि साथ ही साथ बंगाल में आगामी चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की भी मांग की गई है। बीजेपी के मनोनीत राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने इस उपचुनाव के साथ स्वाभाविक दुरुपयोग के बारे में अपनी आशंका अवगत की है। तो 80 वर्षों से अधिक आयु के दिव्यांग लोगों और मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए वोट डालने की अनुमति दे दी जाए। इसके साथ ही समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इसके बजाय ऐसे लोगों के लिए मतदान केंद्रों में विशेष सुविधाएं मुहैया कराने जाने की अपील भी की है। बीजेपी को बंगाल चुनाव में सिस्टम के दुरुपयोग की आशंका है। बता दें कि बीजेपी चुनाव आयोग से यह गुहार लगाई है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जहां बीजेपी ने इस दौरान बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मांग की है। वहीं साथ ही साथ बंगाल में आगामी चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की गई है। बता दें कि बीजेपी के मनोनीत राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने उस प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग के बारे में अपनी आशंकाओं से अवगत कराया है, जो 80 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग लोग और मतदाताओं को डाक मतपत्रों के जरिए वोट डालने की अनुमति देता है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई की माने तो इसके अनुसार बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इसके बजाय ऐसे लोगों के लिए मतदान केंद्रों में विशेष सुविधाएं मुहैया कराए जाने की अपील भी की है। रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें कि राज्यसभा में संजय राउत का बड़ा सवाल सामने आया है। हक मांगने वाली किसान खालिस्तानी कैसे, इस तरह के सवाल उसने पूछे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में संजय राउत का बड़ा सवाल सुनने को मिला है। आज संसद के किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दी। वहीं राज्यसभा में आपको बता दें शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया है ये बड़ा सवाल, हक मांगने वाले किसान आखिर खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने पीएम मोदी से की अपील। उसके साथ साथ ही उन्होंने ये अपील की है कि हक मांगने वाले किसान आखिर खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं। ये बड़ा सवाल आपको बता दें कि संजय राउत का सामने आया है, जहां ये कहा गया कि आखिर हक मांगने वाले खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। बता दें कि खबर मुंबई के मानखुर्द में भीषण आग लगने की है, जहां मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं। मुंबई के मानखुर्द में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं आग इतनी भयंकर थी कि 10 से 15 फीट तक धुएं का नजारा देखने को मिला। आपको बता दें धुएं का गुब्बारा दिख रहा था। बताया जा रहा है कि दोपहर 2:24 पर यह आग लगी। वहीं आग मनखुर्द के कुर्ला स्कैप के समीप लगी थी। आग की लपेटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बता दें कि
गनीमत ये रही कि अभी तक आग की चपेट में आकर किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। और ये खबर मुंबई से सामने आई है, जहां मुंबई में मानखुर्द में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां सूचना मिलते ही पहुंच गई। मुंबई के मानखुर्द में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, जहां आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग इतनी भयावह थी कि दूर तक आग के धुएं के गुब्बारे देखने को मिल रहा था। बताया जा रहा है कि दोपहर 2:24 पर आग लगी। वहीं आग मानखुर्द के कुर्ला के समीप लगी थी। बता दें कि आग की लपेटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। फिलहाल ये भी खबर सामने आई है कि किसी भी व्यक्ति की कोई हताहत होने की कोई आशंका नहीं जताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही थी और आग पर काबू पा ली गई है। गनीमत यही रही कि अभी तक चपेट में आने की खबर सामने नहीं आई है। रुक करते अगली खबर की ओर। लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, लगातार किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बता दें कि राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान सुनने को मिला है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान सामने आया। यूपी उत्तराखंड में अब नहीं होगा चक्का जाम। जी हां, केवल डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे किसान। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। किसान सिर्फ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेता राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजेवाला ने दिया है। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले करीब 2 महीने से जारी है। ऐसे में शनिवार 6 फरवरी को एक बार फिर किसान देश भर में चक्का जाम करने जा रहे थे। हालांकि यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। वहीं इससे पहले दिल्ली और एनसीआर में भी चक्का जाम नहीं करने का निर्णय लिया गया था। वहीं राकेश टिकैत ने किसानों के चक्का जाम को लेकर पूरा प्लान बना रखा था। बता दें, ये बड़ा ऐलान सामने आया है किसान नेता राकेश टिकैत का कि अब यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, केवल डीएम को ही ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, किसान सिर्फ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिया गया। राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजेवाला ने यह पूरा ऐलान किया। दरअसल केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले करीब 2 महीने से जारी है। ऐसे में शनिवार 6 फरवरी को एक बार फिर से किसान देश भर में चक्का जाम करने जा रहे थे। हालांकि यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली और एनसीआर में भी चक्का जाम नहीं करने का फैसला लिया गया था। वहीं राकेश टिकैत ने किसानों के चक्का जाम को लेकर पूरा प्लान बना रखा था, जिसके बाद यह बड़ा बयान सामने आया है कि अब यूपी और उत्तराखंड में किसान चक्का जाम नहीं करेंगे, केवल डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि लोकसभा में गतिरोध। जी हां, संसद भवन में पीएम मोदी की अहम बैठक जारी है। वहीं संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद है। वहीं लोकसभा में लगातार गतिरोध बना हुआ है। वहीं बता दें, पीएम मोदी सोमवार को राज्यसभा में जवाब देंगे। इसी मुद्दे पर यह अहम बैठक की जा रही है। लोकसभा में गतिरोध, आपको बता दें, संसद भवन में पीएम मोदी की अहम बैठक जारी है और वहीं संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर,
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। वहीं लोकसभा में लगातार गतिरोध बना हुआ है और पीएम मोदी सोमवार को राज्यसभा में जवाब देंगे। इसी मुद्दे पर यह अहम बैठक की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि बंगाल का बजट पेश कर रही है ममता। वहीं बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम बोलकर किया वॉकआउट। जी हां, ममता ने जैसे ही बजट पेश करने के लिए सदन में बोलना शुरू किया, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। इतना ही नहीं, सबसे पहले लेफ्ट और कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। उसके बाद बीजेपी विधायक भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि ममता ने जैसे ही बजट पेश करने के लिए सदन में बोलना शुरू किया, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। सबसे पहले लेफ्ट और कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, जिसके बाद बीजेपी विधायक भी श्री राम का नारा लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे वित्त मंत्री अमित मिश्रा ने मुख्यमंत्री को बजट के लिए अधिकृत किया है। मौजूदा विधानसभा कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। चुनाव से ठीक पहले यह बजट पेश किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य के लिए कई बड़ी और लोकलुभावन घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही थी। और वहीं बंगाल का बजट पेश कर रही थी जब ममता, बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम बोलकर वॉकआउट कर दिया है। ममता ने जैसे ही बजट पेश करने के लिए सदन में बोलना शुरू किया, विपक्ष दल हंगामा करने लगे। सबसे पहले लेफ्ट और कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, उसके बाद बीजेपी विधायक भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि बीएमसी क्यों पड़ी है सोनू सूद के पीछे, ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। अवैध निर्माण के मामले में फंसे हैं एक्टर सोनू सूद। वहीं जुहू में अवैध निर्माण के मामले में फंसे एक्टर सोनू सूद को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य सरकार एवं और भी बड़ा तमाचा नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के मामले में बीएमसी को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि सोनू सूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य सरकार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। बीजेपी नेता राम कदम ने बताया कि कंगना रनौत प्रकरण के बाद शीर्ष अदालत का फैसला न केवल बीएमसी बल्कि राज्य सरकार के मुंह पर एक बड़ा और बहुत ही भयावह तमाचा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सोनू सूद के खिलाफ कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने शिवसेना सरकार के विफलता को उजागर किया। कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकार का कर्तव्य था कि वह प्रवासियों और अन्य लोगों की देखभाल करे, लेकिन सरकार के इस कर्तव्य को सोनू सूद जैसे लोगों ने निभाया, जिसकी वजह से सरकार को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। यही वजह थी कि सोनू सूद को सबक सिखाने के लिए बीएमसी पर को बता दें कि इस बीएमसी पर काबिज शिवसेना ने इस तरह का काम किया है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। आपको बता दें कि अवैध निर्माण के मामले में फंसे हैं सोनू सूद, जिनको अब थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ।